हम देखने वाले हैं केतु का द्वादश भाव में फलादेश। लग्न चार्ट में उपस्थित केतु आपके कौन से भाव में उपस्थित है और उस भाव में केतु की प्रकृति या यूं कहें व्यवहार किस प्रकार का रहने वाला है, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह है। इनका अस्तित्व अगर देखा जाए तो भौतिक तौर पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसका भी हम डिस्कस इससे पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। तो बात करते हैं केतु के द्वादश भाव में फलादेश की। अगर केतु आपके लग्न में उपस्थित है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राहु आपके सप्तम में उपस्थित रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं राहु और केतु दोनों एक दूसरे से परस्पर सप्तम भाव में रहते हैं। तो यहाँ पे केतु लग्न से पंचम, सप्तम और नवम भाव को प्रभावित करेगा। ऐसा जातक देखा गया है, कोई कार्य करते हैं तो किसी एक कार्य में उनका मन नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो है चंचल प्रवृत्ति का अधिक होता है। और हालांकि अगर वृश्चिक राशि में लग्नगत केतु आपका उपस्थित है, ऐसे जातक के लिए केतु सुख कारक माना गया है। और लग्न का जो ऐसे में केतु है तो ऐसे में जातक धनी और परिश्रमी रहता है। बात करें द्वितीय भाव में अगर केतु उपस्थित है, द्वितीय भाव का केतु जातक को कटु वचन बोलने वाला बनाता है। और ऐसा जातक कई बार देखा गया है कि विद्रोह करने वाला अधिक होता है। ऐसा जातक को मुंह से संबंधित रोग देखने को मिल जाता है। और ऐसे जातक की कई बार देखा जाता है धन में अस्थिरता ऐसे जातक को देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्योंकि दोनों योग यहाँ पे बन रहे हैं, तो ऐसे जातक को कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं कि धन लाभ जो है अचानक कई बार देखने को मिलता है। अचानक से धन लाभ ऐसे जातक को देखने को मिलता है। बात करें तृतीय भाव में अगर केतु उपस्थित है तो तृतीय भाव का केतु हालांकि जातक को पराक्रम भाव में उपस्थित है केतु यहाँ पे, तो ऐसे स्थिति में केतु जातक को वायु जनित रोगों से पीड़ित करवाता है। हालांकि धन के मामले में तो जातक को काफ़ी संपन्न बनाता है, लेकिन ऐसा जातक देखा गया है भूत प्रेत का भक्त अधिक होता है। ऐसा जातक जो है व्यर्थ का परिश्रम करने वाला होता है और व्यर्थ का बोलने वाला देखा गया है। बात करें चतुर्थ भाव में अगर केतु उपस्थित है आपके, चतुर्थ भाव में केतु जातक को कार्यहीन बना देता है। उसके साथ साथ कई बार चंचल और वाचाल व्यक्ति को बना देता है। अधिकतर देखा जाता है ऐसे व्यक्ति के मन में उत्साह बहुत कम रहता है या उदासीन प्रवृत्ति आपको ऐसे जातक में देखने को मिल जाती है। बात करें पंचम भाव में अगर केतु उपस्थित है, पंचम भाव का केतु संतान भाव में अगर केतु उपस्थित है तो देखा जाता है कि ऐसे जातक संतान को जो है नष्ट करता है, क्योंकि मूल रूप से ये इसके ज्ञान को प्रभावित करता है। ऐसा जातक जो है कई
ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं जो कि उचित नहीं रहती हैं, और गलत मार्ग पर ऐसा जातक काफ़ी जल्दी चले जाता है। ऐसा जातक जो है वात रोगी देखा गया है। हालांकि बुद्धि तो उसकी कुशाग्र रहती है, उसके साथ साथ ऐसा जातक योगी भी रहता है, लेकिन ऐसे जातक को क्रोध भी सबसे अधिक देखने को मिलता है। बात करें षष्ठम भाव में अगर केतु उपस्थित है, छठवें भाव का केतु जातक को झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाता है। और हालांकि यहाँ पे जो है, क्योंकि जैसे मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया राहु के संबंध में, तो षष्ठम भाव का केतु जातक के लिए अरिष्ट निवारक का कार्य करता है। ऐसा केतु जातक को अरिष्टों से बचाता है। हमने कल बात की थी राहु के विषय में, केतु के विषय में यहाँ पे है। छठे भाव में अगर केतु उपस्थित है तो ऐसा जातक जो है, केतु यहाँ पे जातक को अरिष्टों से बचाता है, कई प्रकार से दुर्घटनाओं से जातक को बचाता है। ऐसा जातक सुखी तो रहता है, लेकिन ऐसे जातक को, जिसको बोलते हैं भूत प्रेत जनित रोग, अधिक देखने को मिलता है। और ऐसा जातक जो है कई बार देखा गया है कि जो छाया प्रकार के रोग होते हैं, छाया जनित रोग ऐसे अधिक देखने को मिले हैं, इनका छठवें भाव में केतु उपस्थित रहता है। बात करें सप्तम भाव में अगर केतु उपस्थित है, तो सप्तम भाव में केतु जातक को जो है लो माइंड सेट का बनाता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन दुखद रहता है। कई बार संबंध विच्छेद का भी कारक बनता है केतु अगर सप्तम भाव में उपस्थित है। अधिकतर देखा जाता है ऐसा जातक जो है कई प्रकार से सुखों से वंचित रहता है। इसके अतिरिक्त बात करें अगर केतु अष्टम भाव में उपस्थित है, अष्टम भाव का केतु जातक को स्त्री द्वेषी बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जन सेवा में तो जाता है, लेकिन रॉन्ग माइंडसेट के साथ जन सेवा में जाता है। ऐसा जातक जो है अधिकतर देखा जाता है कि नीच प्रवृत्ति का होता है। अगर स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में केतु है, तो ऐसे स्थिति में पति के लिए अशुभ माना जाता है। बात करें अगर नवम भाव में केतु उपस्थित है, नवम भाव का केतु जातक को एक तरफ से देखा जाए तो संन्यास की ओर अधिक ले जाता है, और उसके अतिरिक्त सुख की चाहत रखने वाला भी बनाता है। ऐसा जातक जो है व्यर्थ का परिश्रम अधिक करता है, जिसके कारण उसको अपयश का सामना करना पड़ता है। हालांकि नवम भाव में अगर केतु उपस्थित है, तो ऐसे जातक का देखा गया है 48वें वर्ष के बाद जो है भाग्योदय होता है। बात करें दसम भाव में अगर केतु उपस्थित है, दसम भाव का केतु जातक को अभिमानी बनाता है। ऐसा जातक जो है पितृद्वेषी देखा गया है। भाग्य में कई बार ऐसे जातकों को देखा गया है कि भाग्य इनका साथ नहीं देता है, और ऐसे जातक को अधिकतर लगता है कि या तो संन्यास ले लेना या एक योगी के रूप में ऐसा जातक प्रबल कार्य करते हैं। बात करें अगर एकादश भाव में केतु उपस्थित है, एकादश भाव का केतु स्वयं की हानि करता है। ऐसा जातक स्वयं के लिए हानिकारक होता है। हालांकि
एकादश भाव का केतु भी अरिष्ट निवारक माना गया है और ऐसा जातक जो है वात रोगी देखा जाता है। अधिकतर ऐसे जातक को वात रोग से पीड़ित ऐसा जातक देखा गया है और ऐसा जातक को अगर कहीं पे व्यवसाय है या फिर कोई इंडिपेंडेंट कार्य ऐसा जातक कर रहा है तो भूमि से संबंधित क्षेत्र में ऐसे जातक को लाभ बढ़िया देखने को मिलता है। भूमि से इनकी इनकम जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। एक प्रकार से अचानक लाभ ऐसे जातक को देखने को मिलता है भूमि से। बात करें अगर द्वादश भाव में केतु उपस्थित है, व्यय भाव में केतु जो है अगर उपस्थित है तो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम से छठवें भाव को और नवम से आठवें भाव को यहाँ पे केतु प्रभावित करेगा। ऐसा जातक चंचल प्रवृत्ति का अधिक रहता है और जिनको बोलते हैं एक प्रकार से ठग तांत्रिक, तो ऐसा जातक ऐसे कार्य करने में माहिर रहता है। खर्चा भी ऐसा जातक हद से अधिक करता है। स्वास्थ्य का निर्बल ऐसा जातक देखा गया है। कई बार द्वादश में अगर केतु उपस्थित है तो ऐसे जातक में पागलपन का दौरा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक जो है अविश्वासी और जनमानस को भूत प्रेत की बातों से डराकर ठगने वाला देखा गया है। आप सभी जानते हैं केतु एक छाया ग्रह है और आज हमने जो डिस्कस किया है केतु के द्वादश भाव में फलादेश का डिस्कस किया है। यहाँ पे एक चीज़ और निर्भर करती है, अगर केतु पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है या फिर केतु किसी दूसरे ग्रह के साथ युति में उपस्थित है किसी भाव में, तो ऐसे में इसका फलादेश में प्रभाव पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।